में। थैंक यू। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, मार्केट यहाँ से ऊपर भाग रहा था तो एक ऐसा कैंडल इसने बना दिया बड़ा सा कि इस कैंडल के यहाँ के नेक्स्ट कैंडल का लो और प्रीवियस कैंडल का हाई के बीच में एक एफवीजी था। तो मार्केट में जब कभी प्राइस वहां पर आता है, अब यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है ना, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है वो, मार्केट उसे टच कर गया, ऊपर भाग गया था। तो ये यहाँ से भी कितना बड़ा था, 53.72, तकरीबन 20 पॉइंट्स का तो उसने गैप अप दे दिया था, फिर उसने गिरा। जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, एक एफवीजी में वापस से ऊपर गया था। तो एफवीजी इज ए गुड थिंग, अगर आप मार्क कर पाओ तो बहुत अच्छा है। और ये सारी चीजें आपको क्लास में सीखनी होंगी। क्या है, अभी मैं जो आपको नॉलेज दूंगा वो सिर्फ बताने के लिए जल्दी से जल्दी, बट वो क्यों बनते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है, वो आगे ही आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए, मैंने कहा था यहाँ से थोड़ा डिनायल आ सकता है 80 से, 89 से, वो 89 तक भी नहीं आया। 85 से ही डिनाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? यहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर्स है, एक दो तीन चार कैंडल्स ऐसे कि इसी जोन से डिनाई कर चुके हैं, तो कुछ तो यहाँ पर है। तो फिर भी अगर हमें ट्रेड करना है, और किसी को अगर इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि 15 मिनट्स में हमें ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली तो हम बाय करेंगे, लेकिन देखिए देखिए ये कैंडल कहीं से स्ट्रॉन्ग नहीं है। इतना बड़ा विक है तो बाय का अभी भी अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम बन रहा है। फिर भी अगर किसी को यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड चाहिए है, तो जहां मार्केट है 75, और इस कैंडल का जो लो है 60 तक हम रख सकते हैं। और ये इससे तो भी ब्रेक करेगा अगर ये पॉजिटिव साइड में गया। 1:3 का ऑलमोस्ट ये टारगेट बनेगा, बट काफी रिस्क के साथ ये ट्रेड लेना, मतलब थोड़ा रिस्क है यहाँ पर अभी भी, बिकॉज वी आर टेकिंग द ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड के अपोजिट जाकर हम ये ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे से एक अच्छे जोन से रिएक्ट कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अच्छे विक हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि 4 आवर कैंडल, कितना बड़ा विक मिल रहा है देखिए। 1 आवर कैंडल, इसे तो बस 11 मिनट है क्लोज होने के लिए, अगर ये नीचे तक भी टच कर गया है, यहाँ तक 65 के आसपास, तो भी इतना बड़ा विक नीचे से, इसका मतलब क्या है, बायर्स ने एंट्री तो कर लिया है अभी मार्केट में। बायर्स चाहते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाए। और 5 मिनट्स में तो क्लियर कट कंफर्मेशन है ऑलमोस्ट। ये 5 मिनट्स कैंडल अगर हमारी ऊपर के जोन में क्लोज हो जाती है, तो मैं आपको कहूंगा एक छोटा सा ट्रेड आप ले सकते हो गोल्ड में, छोटे टारगेट के साथ, अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो रहा है अच्छा तो। और नहीं हो रहा तो यू शुड वेट। एटलीस्ट 5 मिनट्स का तो भी एक तगड़ा कंफर्मेशन चाहिए इस जोन के बाहर। कोई लोग आज ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, न्यू टाइप कीजिए, एन टाइप कीजिए। इज देयर एनीवन जो फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहा है? देखिए अभी भी क्यों हम डिनाई कर रहे हैं बाइंग का, क्यों मैंने यहीं से बाइंग नहीं बोला था, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग चाहिए। हिमांशु सर इज न्यू, अभय सर ये भी नाम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, वेलकम सर। टेक्नोबुल्स एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, मैं बस आपको सिंपल एक ही लाइन बताता हूँ, अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ कंफर्मेशन हम ट्रेड नहीं देते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड्स देने की जगह मार्केट को एनालाइज करते हैं मिलकर, और एनालाइज करना हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पे दिए गए ट्रेड्स आपको आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही लेने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने बस बोला बाय कर लो, कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर होते हुए भी तो बोल सकता था ना कि चलो ये ट्रेड यहाँ से ले लो, फिर तो हो गया था हमारा स्टॉप लॉस विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। बट मैंने क्यों रुका मैं, रीजन बीइंग मुझे पता है इस जोन के ऊपर तो यार हमें एक ये चाहिए ना, कंफर्मेशन। और तभी यहां से मस्त ऐसा टारगेट आएगा। देखिए अभी भी बाइंग कंफर्मेशन नहीं है, 5 मिनट्स में ही नहीं है, तो रुक जाएंगे, तब तक बाकी चीजें एनालाइज करेंगे। बाय द वे आज के कुछ और ट्रेड्स बात करते हैं। आप में से जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आज हमने टेलीग्राम पर 3 ट्रेड्स दिए थे, एक गोल्ड का दिया था जिसमें 10 पिप्स का 100 पिप्स का स्टॉप लॉस हमने उठाया।
लेकिन दो और ऐसे इतने स्नाइपर ट्रेड्स दिए थे, मैं उन्हें स्नाइपर ट्रेड्स बोलता हूँ क्योंकि इतने सटीक, इतने परफेक्ट वो ट्रेड थे। उसमें से एक ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, US 100 का। ये देखिए, ये आज ट्रेड दिया था। अगर किसी को झूठ लग रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये ट्रेड हमने आपको दिया था, और इस ट्रेड में 1:3 का रेशो हमने अचीव किया था। एक्चुअल टारगेट मेरा यहाँ तक होना चाहिए था, बट फिर भी मैंने बोला नहीं, यही तक 1:3 का टारगेट है, और वो हमने बहुत तगड़ा अचीव किया। गोल्ड क्या कर रहा है एक बार हम थोड़ा ध्यान रखते ही है, क्योंकि अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो ही हमें बाय करना है। जिस किसी को ये मार्किंग खुद के चार्ट पे करना है, मैं दिखा देता हूँ कि किस लॉजिक के साथ हमने मार्क किया था। सबसे पहले हम आए हैं 4 आवर कैंडल पे। 4 आवर कैंडल पे बाकी ऊपर के मार्किंग्स तो छोड़ दीजिए, जैसे ये मार्किंग है इतना ऊपर है कि कोई काम ही नहीं है फिलहाल आज इसका। 4 आवर कैंडल पे हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। 4 आवर कैंडल में ये है तकरीबन 17 फेब का कैंडल। यहाँ पर क्या हुआ है, एक और दो तगड़े विक बने हैं। यानी कि क्या, प्राइस जब कभी यहाँ पर आया, मैं आपको दिखाता हूँ एनोटेशन वेयर इज इट। प्राइस जब कभी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था, ऊपर भाग रहा था। ऊपर रहा, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, ऊपर भाग गया, वापस नीचे आने की कोशिश की, ऊपर भाग गया। यानी कि क्या, यहाँ पर कुछ तो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे थे। तो हमने इसी विक को मार्क करने की कोशिश की। अगर मैं सिर्फ ये विक को मार्क कर, सॉरी आई एम सो सॉरी, कर्सर की वजह से ये ढंग से ड्रॉ नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ इस विक को मार्क करता तो भी काम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे ये विक भी तो ध्यान में रखने होते हैं। तो मैंने ये जोन मार्क करके रखा कि प्रीवियसली अगर यहाँ से रिएक्ट हुआ है, तो अब आने जब कभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा जरूर रिएक्ट होगा। तो 4 आवर में हमने ये क्या कहते हैं इसे, मार्किंग किया था। और देखिए, इतने बड़े सडन फॉल के बाद भी इस जोन को वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए, और यहाँ पर जब हमने ये मार्किंग कंप्लीट किया, उसके बाद हम 4 आवर से 1 आवर में आए। 1 आवर को सिर्फ 6 मिनट बाकी है, जैसे मैंने मार्क अभी सेशन शुरू हुआ और कहा था कि ये 64-65 के आसपास भी आ जाए ना दोस्तों, तो कोई टेंशन नहीं। नीचे से विक देखिए कितना बड़ा है। फिर भी इसका मतलब क्या है, मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यही उसका मतलब है। सेशन शुरू हुआ तब मार्केट ऑलरेडी 81-82 टच कर गया था। बहुत सारे लोगों ने वहीं से बाय किया होता, बट हम आपको क्यों रोके रखे, क्योंकि हम थोड़ा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर भी अभी एनालिसिस करते हैं। देखिए, मार्किंग्स बड़े टाइम फ्रेम पर और एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर, यही रूल होना चाहिए। मार्किंग बड़े टाइम फ्रेम पर कर ली, अब छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढ रहे, और ये है हमारा एंट्री मॉड्यूल, कुछ इस तरीके से। बट हमने कंफर्म एंट्री क्यों नहीं दिया है अभी भी आपको, क्योंकि इस जो जोन है ये वाला, इस जोन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल जब मिलेगा, तब हम यहां से एंटर करेंगे, और प्रीवियस कैंडल के जो एक दो कैंडल्स के लो है, उसी को हम स्टॉप लॉस की तरह देखेंगे, एंड देन वी विल एंटर द मार्केट। टिल देन देर आर नो ट्रेड्स इन गोल्ड। और अगर 40 को ट्रेड को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, जैसे यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट जोन में आया, ऊपर चला गया, एंटर किया, मैंने जैसे बोला था तोड़ने की बस दिखावा किया, नीचे चला गया, हाफ तक आता है बहुत बार, और यहां से टूट जाता है। फिर ये जब टूटेगा ना, तो बहुत तगड़ा टूटेगा। अगर ये हुआ तो फिर हमें सेल का ट्रेड देखना है। सो दैट इज व्हाई वी हैव नॉट गिवन एनी ट्रेड्स टुडे। वी विल वेट, वी विल सी, कंफर्मेशन आने दीजिए। तब तक जो दो ट्रेड्स आज हमने दिए थे, जो बहुत स्नाइपर एंट्री बने थे, वो क्यों दिए थे उसको भी डिस्कस करना है। बट क्या हुआ है, यहाँ पर ये जोन के पास आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा रुका हूँ। चलो, यहाँ से ये ट्रेड वैसे एक्टिवेट हम कर सकते हैं। अभी क्यों कर सकते हैं, देर आर नो कन्फर्मेशंस, बट स्टिल ये जो बायर्स बार बार खींच के ला रहे हैं प्राइस को इससे बाहर, इसकी वजह से तो वी कैन से कि हम इस ट्रेड में एंटर कर चुके हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ।
अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रीवियस कैंडल का जो लो है, तकरीबन ये वाला 53 वगैरह, 55 वगैरह, ये है हमारा SL स्टॉप लॉस इस ट्रेड का। अब मेरा SL जो है, सॉरी, स्टॉप लॉस, वो है 4855। अब मैं चाहता हूं कि आप आपके हिसाब से इतना नीचे ट्रेड में एंटर करें कि जहां से ये स्टॉप लॉस आपको बढ़ाना हो, और अगर डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस उड़ जाए तो कोई बात नहीं। SL जो मैंने दिया है 4855, यहाँ पर मार्केट है जैसे अभी, तो आपका SL थोड़ा छोटा हो गया। इसके ऊपर बहुत जाके आपने लिया तो भी SL यही रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आप आपके हिसाब से SL प्लान करके इस ट्रेड में एंटर करें, ताकि आपका SL बहुत बड़ा ना हो। और जैसे मैंने कहा था कंफर्म बाइंग नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैंने क्यों दिया है, क्योंकि अगर इसके बाद इतना बायर्स आ चुके हैं तो शायद से एक सडन स्पाइक भी यहाँ पर आ सकता है। अब आता है दोस्तों आज के ट्रेड्स पे कि किस तरीके से हमने इतना परफेक्ट ट्रेड दिया था। बाय द वे, जिन लोगों को आज ये ट्रेड करने मैंने ये ट्रेड दिया था, और जो लोग सी ग्लोबल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को शायद से US 100 ये ट्रेड नहीं दिखता है। तो US 100 की जगह पे आपको बस सर्च करना है NASDAQ 100, NAS, सॉरी, NAS 100, NAS का मतलब NASDAQ जो है उसका शॉर्टर वर्जन NASDAQ 100, सी ग्लोबल अगर आप कर रहे हो। अब ये NASDAQ 100 का इतना परफेक्ट ट्रेड हमने कहाँ से दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में हमने पहले इसको एनालाइज किया था। ये 1 आवर में एक FVG बना था बहुत पहले। FVG किसी ने तो मुझे पूछा था, देखो यहाँ पर है, ये बड़ा सा कैंडल था, इसके ऊपर का लो और इसके आगे के कैंडल का हाई, इसको हमने मार्क किया। और क्या होता है, जब कभी FVG बनता है तो हमें FVG ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। FVG के ऊपर एक जोन रहता है जहां पे लिक्विडिटी, लास्ट टाइम जब प्राइस ने यहाँ से डिनाई किया था तब वो लिक्विडिटी जोन हमने मार्क किया, और ये ट्रेड हमने दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि डिनाई हुआ, तब हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये ट्रेड दिया था कि यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत देर मार्केट यहाँ पे ऐसे खेल रहा था। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये वाली, और वहां पर मुझे समझा इफ वी सी US 100 प्राइस एंटर बिलो दिस जोन, इस जोन के नीचे प्राइस आया तो वी कैन सी गुड फॉल। और ये कितना जबरदस्त फॉल हुआ यार, हमने हमारा क्या किया, एंट्री बहुत अच्छे से पकड़ी। और इसको हमने कहा स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर एंट्री, परफेक्ट एंट्री। बहुत अच्छा ये एंट्री था। गोल्ड आई गेस थोड़ा सा ऊपर जहां से हमने मार्क किया है आ रहा है। SL चेंज नहीं होगा दोस्तों, इसी SL के साथ किसी को एंटर करना है कर सकते हैं, छोटा सा टारगेट हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। $62 बुक, संतोष सर, जबरदस्त। $62 सर, लॉट साइज क्या यूज किया था आपने 62 बुक करने के लिए? अच्छा, 0.20, या आप ये गोल्ड की बात कर रहे हो ना?
अगर गोल्ड में किया है, बहुत तगड़ा स्कैल्प किया है आपने, अच्छा स्कैल्प किया है। ग्रेट ग्रेट। गोल्ड में उन्होंने 0.20 से $3 यहाँ से कमा लिए, या फिर पुराना ट्रेड होगा। US 100 परफेक्ट एंट्री इस तरीके से हमने प्लान की थी, कोई बड़ा झमेला नहीं, कोई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सिंपल हमने मार्किंग्स किए बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री की, बहुत देर रुकना पड़ा, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, एक परफेक्ट टारगेट अचीव किया। और ऐसा ही और एक स्नाइपर एंट्री आज मैंने दिया था USD JPY में, यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार कंफर्म करने दीजिए। नंबर्स। जी हाँ, USD JPY। ये एंट्री था तकरीबन हमारा यहाँ पर, लॉन्ग पोजीशन 158629, 158629, जिसका स्टॉप लॉस हमने दिया था कुछ 12:05। यहाँ पर ये ट्रेड हमने दिया था 629। SL कुछ हमने रखा था 514। यहाँ से कुछ, और टारगेट हमारा था 159184, 159187 के आसपास कुछ थे, कुछ इस तरीके से हमने वो आज का ये दूसरा एंट्री दिया था। और आप टाइमिंग देख सकते हैं दोस्तों, जिस टाइम पे मैंने ये एंट्रीज दिए होंगे वो इतने सटीक और इतने परफेक्ट थे। तकरीबन 2 बजे मैंने ये ट्रेड दिया था। 2 बजे के बाद इस ट्रेड को आप देख सकते हो कितना परफेक्ट इसने आपको टारगेट अचीव करवा के दिया था। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 1:5 का रेशो हमने आज अचीव किया है, 1:5 का बहुत बड़ा रेशो हमने अचीव किया है। और ये भी हमने कैसे प्लान किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हमने क्या किया था दोस्तों, 1 आवर का हमने FVG मार्क करके रखा था यहाँ पर। ये बड़ा सा कैंडल देखो, यहाँ से एक और यहाँ से एक, इन दोनों के बीच में गैप, और उसके नीचे जो लिक्विडिटी जोन था, लेकिन लास्ट टाइम जहां से प्राइस आके ऊपर गया वो मार्क किया था। और मार्क करने के बाद बैठ गए कि कभी तो प्राइस हमारे पास आएगा जहां से हम ट्रेड करेंगे। और क्या हुआ, ये मार्किंग्स करने के बाद प्राइस बराबर उस जोन के डॉट जोन पर टच कर गया, और उसके बाद एक ग्रीन सिग्नल दिया जहां से मैंने ये ट्रेड दिया कि चलिए बाय कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप को भी ब्रेक किया था, उसके नीचे लिक्विडिटी ली थी, अब यहां से उसे ऊपर जाना था। और कितना परफेक्ट ऊपर गया है मार्केट, और अभी भी कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। यानी कि अगर थोड़ा और पेशेंस हम दिखाते और यहां तक रुक जाते तो ये ट्रेड 1:8 का हो जाता, 1:8 दोस्तों। बट स्टिल वी हैव मैनेज टू टेक टू वेरी गुड ट्रेड्स टुडे। जल्दी से आते हैं गोल्ड पर, गोल्ड इज रनिंग इन प्रॉफिट्स। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट स्टिल ये अच्छा खासा है। जहां से हमने एंट्री दिया था 74 के आसपास से, 100 पिप्स तो हम अभी भी सॉरी रनिंग कर रहे हैं प्रॉफिट में। और जैसे मैंने बोला था कि ये भले ही यहाँ पे कंफर्मेशन ना हो, बट यहाँ से मैंने देखा था कि बायर्स जो है वो एंटर कर चुके हैं इतनी बड़ी विक देने के बाद, इसीलिए हमने आपको बोला था कि यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा। तो 100 पिप्स रनिंग प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। सूरज सर ने बोला था गोल्ड देखिए, पता है सर आपको, बाकी बहुत सारे ट्रेडर्स को बाकी कोई ज्यादा एनालिसिस पसंद नहीं आते, बट दिस इज गोल्ड फॉर यू। इस ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको ग्रीन, ये जब यहाँ पर था 71 72, तब हमने ये ट्रेड आपको दिया है, $14 प्रॉफिट रनिंग। अभी तो 150 पिप्स रनिंग इन प्रॉफिट राइट नाउ, लाइव में आपके सामने।
और बहुत आसान एनालिसिस के साथ, कोई बड़े वर्ड्स नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। 189, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बाबा। 189 से भी 91 जो आंकड़ा है वो, अगर किसी ने हमारे बताने पर ये ट्रेड लिया है तो प्लीज इस ट्रेड को आप बुक कर सकते हैं, हाफ बुक कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने जहां पर दिया है वहां से अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। और लॉजिक के साथ ट्रेड दिया है, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ आपको ये ट्रेड हमने दिया था। सी 91 92 ये जो है ना विक, यहाँ पर एक छोटा रिएक्शन तो बनता है। तो अगर किसी ने छोटा मोटा ट्रेड लिया है, हाफ क्वांटिटी बुक करना है जरूर कीजिए, अदरवाइज ट्रेड बहुत अच्छा जा रहा है। ना व्हाट, एसएल को मॉडिफाई करना चाहिए या एसएल सेम रखने देना चाहिए? सी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एसएल को मॉडिफाई करना है क्या? यस, 101% करना होता है। मैं यहाँ पर ये क्यों रखता हूँ हिमांशु सर, ताकि जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, जैसे मैं पाथ ड्रॉ करता हूँ, मार्केट यहाँ से इस जोन से ऊपर भाग गया, वापस इस जोन के अंदर आया, हाफ में से रिटर्न गया, तो मुझे पता है यहाँ से बाइंग है। बट बाइंग कभी भी सिंगल कैंडल में नहीं जाने वाली। बाइंग कैसे होगी? यहाँ से वापस से नीचे आएगा, थोड़ा सा यहाँ से वापस जाएगा। तो मैं कंफर्म हूँ अपने मेथड्स के लिए, इसे मैं ऐसे यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने लिया तो एंट्री ही नीचे था, 72 73 के आसपास। एसएल भी मेरा 75 को उड़ जाएगा, बराबर। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एसएल मॉडिफाई नहीं करता हूँ, बट दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस अगर कोई करता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं ना हम उसे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या, कि जहां पर है मार्केट, उससे ऊपर ऊपर जाना, उससे ऊपर ऊपर लेके जाना, उससे ऊपर ऊपर लेके जाना आप जरूर कर सकते हैं। बट दिस कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कितने लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हो। अगर आपका बहुत रिस्की लॉट साइज है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर लेना पड़ेगा। अगर आपका लॉट साइज अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, एकदम छोटा सा है, तो चलने दीजिए। ये पॉसिबिलिटी है ना इस जोन तक आने की। हाँ, एक मैं जरूर बताऊंगा कि जब इस लेवल पे ऐसे कहीं पर और एक दो रिजेक्शंस आ गए ना, तो आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस करीब ले लीजिए, उड़ने दीजिए। यहां से हम ऑलरेडी 72 का जो हमारा एंट्री हमने दिया है, एंट्री भी मैं लिख देता हूँ ताकि हमें दिखते रहे हमेशा। 4872 के आसपास हमने एंट्री दिया है। तो ये 72 से लेकर 90 180 पिप्स तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं ना। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो कोई भी इतना 180 पिप्स प्रॉफिट में रुकने ही नहीं वाला है, वो जल्दी जल्दी बुक करेगा। क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है, भाई लॉस कितना भी हो जाने दे, रुक जा, प्रॉफिट छोटा ही चाहिए। तो मुझे पता है प्रॉफिट सारे थोड़े थोड़े छोटे ही बुक करेंगे, कोई बात नहीं। फिर भी आपने अगर किया होगा तो हमारे एंट्री से ऑलमोस्ट 200 पिप्स प्रॉफिट हमारा रनिंग शुरू हो गया है दोस्तों, लाइव मार्केट में आप सभी के सामने। 200 पिप्स प्रॉफिट रनिंग, विथ लॉजिक, विथ कंफर्मेशन। एक मस्त इमोजी भी है मेरे पास, रुको मैं ऐड करता हूँ। अरे कहाँ गया? अच्छा, नहीं ऐड हो रहा है फिलहाल, बट एनी हाउ, 200 पिप्स प्रॉफिट रनिंग कोई मजाक नहीं है। लाइव मार्केट में आपके सामने है, अच्छा खासा ट्रेड हमारा रन हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा 90 के आसपास अगर इसे लाना है, एसएल ऊपर लेना है हिमांशु सर, तो जरूर लीजिए। और प्लीज बताइए कि अगर किसी ने लाइव अभी हमारे साथ कोई ट्रेड लिया है और प्रॉफिट बनाया है, अगर किया है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि सर यस, एक छोटा ट्रेड लिया था आपके कहने पर।
मुझे पता है जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो ऐसे इमीडिएट ट्रेड्स तो नहीं लेते हैं, वो पहले चेक करते हैं एनालिसिस कैसा होगा क्या होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि आप ये एनालिसिस वगैरह चेक करने के बाद ही अपना ट्रेड ले। डायरेक्टली ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली आपको भी लॉसेस झेलने पड़ेंगे। आपको भी मुझ पर कॉन्फिडेंस आने दीजिए, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, टेक्नो बुल्स एकेडमी आपके लिए हर रोज ये लाइव लाने वाला है। सी ग्लोबल और टेक्नो बुल्स एकेडमी दोनों ने मिलकर ये आपके लिए कोऑपरेशन किया है, जहां पर आपको बहुत अच्छे से लाइव मार्केट में एनालिसिस भी सीखने को मिलेंगे, प्रॉफिट्स बनाने का भी मौका मिलेगा। सूरज सर ने कहा है कि यस उन्होंने ट्रेड लिया था। ग्रेट। संतोष सर ने 62 बुक किया था। क्विक स्कैल्पिंग सर, संतोष सर मैं स्पेशली आपको पूछ रहा हूँ, 0.20 से आपका ये क्या था, एंट्री पॉइंट क्या था, कितने पे बाय किया था आपने? आपने जो बताए थे ऑलमोस्ट 71 72 के आसपास ही बॉइंग था। तो सोचिए संतोष सर, 0.20 से 72 से अगर 200 पिप्स आपके पास होते ना, 0.20 से, तो कितना प्रॉफिट होता? $400 का प्रॉफिट आप अभी बना चुके होते। जो 62 आपने बुक किया है ना, 400 का प्रॉफिट आप बना चुके होते। और ये अपॉर्चुनिटी आज या कल एक ही बार आएगी नहीं, आज मैंने दो तगड़े ट्रेड्स आपको दिए हैं। स्नाइपर ट्रेड्स मैंने बोलता हूँ, स्नाइपर एंट्री। दो स्नाइपर एंट्री तो हमने आपको प्रूव करके दिखाई, और वो भी सिंपल एनालिसिस के साथ। पहला था हमारा नेस 100 यानी कि US 100, और दूसरा था हमारा USD JPY। 1:5 हमने आपको कमा के दिया है। तो उसके बाद ये गोल्ड में भी अगर आपको एक ये भी हमने, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने ये छोटा ट्रेड ही बुक किया। US 100 में हमने क्या किया था, मेरा जो कैलकुलेशन था, मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम यहाँ पर तो ट्रेड आएगा नहीं, ये जो एफवीजी क्रिएट किया है ना, मैक्सिमम यहीं पर आएगा, बट एक्चुअल में ट्रेड यहाँ तक तो आना ही था। अगर इतना नीचे भी खींच दिया होता US 100 का ट्रेड मैंने, तो 1:4 था, बट फिर भी हमने 1:3 पे आज उसे कॉम्प्रोमाइज किया, यानी कि दो कितने परफेक्ट ट्रेड्स आपको आज मिले थे। और तीसरा ट्रेड गोल्ड में आप सभी के सामने है। डेली अगर आपको ऐसे एनालिसिस और ट्रेड चाहिए तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए। Himanshu sir is saying today this is my first session, but as by past mistakes, I asked about SL modification. Thank you for the guidance. We'll try to be regular. Always welcome, Himanshu sir. Always welcome. And I request you to follow Telegram channel as well. क्योंकि यहाँ पर तो हम कंटिन्यूस एक्टिव नहीं रह सकते, आप और हम एक साथ सिर्फ 1 1.5 घंटे के लिए होते हैं। टेलीग्राम पे हम दिन भर एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ वहां पर एंट्रीज हम देते रहते हैं। देखिए अगर आपने बहुत इमीडिएट एसएल रख दिया होता तो अब तक आपका एक अच्छा खासा एसएल हिट हुआ होता, बट आपने बहुत प्यारा प्रॉफिट बना भी लिया होता। एसएल मॉडिफिकेशन या फिर एसएल कहाँ होना चाहिए डिपेंड करता है आपके लॉट साइज पे। और वो मैं बताता हूँ कैसे। $100 का आपका अकाउंट है, और आपने सीधा रिस्क ले लिया है 0.05 का, तो यहां से लेके यहाँ तक तो आपका अकाउंट ही दुगना हो गया 200 पिप में। और अगर उसको आप यहां तक नीचे आने दोगे तो आपका आधा प्रॉफिट चला गया $50। तो आपका लॉट साइज अगर बड़ा है तो आपको इमीडिएट इमीडिएट बहुत पास में लेना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेड ही लिया है 0.02 का, वो भी $100 पे, तो चलने दीजिए। संतोष सर, जहां से आपने ये किया है ना, इस सेशन को आपने पाया है, इस सेशन का लिंक जहां से मिला है वहां उनको बताइए, वो डेफिनेटली टेक्निकली सॉल्व करके देंगे। हमारा टेक्निकल टीम है टेक्नोबुल्स का, वो भी आपको मदद करेंगे। सूरज सर इज सेइंग 4888 से जा सकता है क्या? ऊपर की बात कर रहे हो क्या आप? अभी थोड़ा सा क्या हो गया है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मुझे तो लग रहा था 91 से ही रिवर्स हो जाएगा, बट यहाँ तक भी आया, ठीक ठाक ही आया। अब थोड़ा सा मैं पाथ के थ्रू आपको बताता हूँ मुझे क्या लग रहा है। थोड़ा यहाँ से ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, अब इस जोन को टच करके फिर भागेगा, ऐसा इनिशियल मेरा अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा तो होगा ही होगा, ये मेरा अब तक का ऑब्जर्वेशन है।
और आज हमने इमीडिएट ट्रेड दिया, कभी इतना इमीडिएट ट्रेड हम नहीं देते, हम पहला 1 घंटा सिर्फ बात करते कि डॉलर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट काम रह गया है डॉलर को एनालाइज करना। अब ये सब क्या ड्राइंग्स है जो डॉलर के आसपास निकाल के रखे हैं? कोई ड्राइंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। या तो हमने डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ किया है, या एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए, सॉरी, और हम लिख के भी रखते हैं। देखो, ये 4 आवर सप्लाई जोन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, अचानक ब्रेक कर गया। 1 आवर सप्लाई जोन था, देखिए बराबर वही मार्केट इसे तोड़ ही नहीं पाया, कितना तगड़ा जोन था, तो ऊपर भाग गया। ये मार्किंग्स हमने बना के रखे थे, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बट आई गेस ये भी 1 आवर का कुछ तो, सॉरी, डेली का ये कुछ तो इम्पोर्टेंट जोन है, ये वाला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सूरज सर, क्यों मार्केट नीचे आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। डॉलर क्या कर रहा है, डॉलर एक इतने बड़े इंपॉर्टेंट जोन में गया था। सॉरी, मुझे वापस जाना पड़ेगा, 1 आवर पे हम जाते हैं वापस से। ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है ना ब्लू, ये मेरे हिसाब से हमने ड्रॉ किया है सीधे डे में। हाँ, ये देखिए। आप कहोगे यार सर क्या ये मार्क करके रखते हो, भाई यही, दिस इज ट्रेडिंग ओनली। 3 अच्छे ट्रेड्स तो आपको दे दिए, किसके भरोसे पे, सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग। ये देखो, ये डे का कैंडल आपकी आंखों के सामने है। डे, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक बड़ा सा विक बन चुका था, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर थे, मार्क करके रख दिए थे हमने। और ऊपर ये जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स है, ऐसे हमने ऑब्जर्व किया था, मार्क करके रख दिया था। यहाँ पर आ ही गए हैं तो लिख देते हैं, 1 डे, सॉरी, 1 डे सप्लाई जोन। यहाँ पर भी 1 डे सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्यों लिखा है, जब कभी मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ से डिनाई कर जाएगा, ऐसे हमें लग रहा था। फिर क्या हुआ, मार्केट बहुत ऊपर भाग गया, बहुत नीचे गिर गया, बट जोन तो वही के वही रह गए ना। अब क्या हुआ, अब इसे आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में समझते कि जोन तो चलो ड्रॉ कर दिए। 5 मिनट्स में क्या हुआ, ये जो इंपॉर्टेंट जोन था, देखिए यहाँ पर ऊपर गया, हाफ तक ही आया, ऊपर गया, हाफ तक ही आया, सीधा जोन के ऊपर चला गया, और यहां से डिनाई कर गया। ओके, हाफ तक आया, मतलब क्या, यहां से अगर ऊपर जाता ना तो इसका मतलब था बाइंग कंटिन्यूअस है। जैसे यहां पर हुआ, देखो, हाफ तक आया, ऊपर गया, हाफ तक आया, ऊपर भागा, मतलब बाइंग कंटिन्यूअस हुआ। बट यहां पर क्या हुआ, नीचे आया, हाफ तक आया, डिनाई कर गया, टच कर गया। अब अगर यहां से वापस से डिनाई करने की कोशिश होगी, तो गोल्ड क्या करेगा, ऊपर भागेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए, डिनाई करने की जगह ये तो वापस से जोन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमारा ट्रेड अब एक्टिव नहीं रहेगा, हमारा ट्रेड धीरे धीरे लॉस की तरफ, ब्रेक इवन की तरफ चला जाएगा, और हम इसीलिए रुक जाएंगे। बट फिर भी 200 पिप्स तो हमने प्रॉफिट बना ही लिया है, हमने आपको एग्जिट करने को बोल भी दिया था कि चलो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट वहां तक आ चुका है। फिर भी अगर कोई रुका है तो डोंट वरी, व्हाई नॉट टू वरी, क्योंकि डॉलर जो है वो यहां से डिनाई करने के चांसेस, सॉरी, कंट्रोल जेड, डॉलर जो है वो यहां से डिनाई करने के चांसेस ज्यादा है दोस्त। और कहां तक डिनाई करेगा वो, यहां तक, इस जोन तक, ये वाले। और अगर यहां तक डॉलर आ गया तो भाई यहां से इतना तगड़ा ऊपर भागेगा। हिमांशु भाई, याद है मैंने कहा था कि क्या करेगा गोल्ड, पाथ वापस से ऊपर जाएगा, हाफ तक आएगा, ऊपर भागेगा, हमारे जोन तक आएगा, और फिर ऊपर भागने की कोशिश करेगा। बट ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है मुझे, अगर डॉलर गिरा तो, डॉलर नहीं गिरा तो गोल्ड इससे ऊपर चला जाएगा, सॉरी, नीचे गिर जाएगा। तो डॉलर पे डिपेंड करता है क्या होगा। मैं बहुत बार बताता हूँ, डॉलर और ये उल्टा नहीं है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो उधर रेड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द पैरामीटर्स है।
ये हमारा प्रॉब्लम है, ये कैंडल ग्रीन बन गया तो फिर तो गए काम से, फिर अपना ट्रेड किसी ने लिया भी होगा तो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा तो बुक कर लो। मोस्टली तो किसी ने लिया नहीं है, देख ही पा रहा हूँ मैं। दो लोगों ने लिया, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अब आते हैं बीटीसी पे। एक बार मैं बीटीसी भी आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था बड़े टाइम फ्रेम में। ये था हमारा बीटीसी। और हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया था बीटीसी में, ये कुछ जोन हमने ड्रॉ कर रखे थे पहले से ही। आप कहोगे सर बहुत ही जोन ड्रॉ हो चुके हैं भाई, अपने मन से थोड़ी ड्रॉ की है। देखो यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, बस उतने मार्क करके रख दिए थे बराबर। अब क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व किया ये वाला ट्रेंड लाइन 1 आवर का है कैंडल। ट्रेंड लाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6। जब कभी मार्केट यहाँ पे टच कर रहा था यहाँ से गिर रहा था। जब मार्केट ने एक्चुअल में यहाँ पर क्लोजिंग दी तो मेरे दिमाग में था एक ऐसा सेल स्टॉप आपको, सेल ट्रेड आपको देना है। इसके नीचे वो ट्रेड होगा, इस जोन के ऊपर उसका एसएल होगा, और इस जोन के नीचे तक उसका 1:2 या फिर इस जोन तक उसका होगा टारगेट 1:4 का। ऐसा एक ट्रेड देना मेरा काम था। हुआ क्या, गोल्ड ने इतनी ज्यादा उथल पुथल मचा दी कि ये ट्रेड देने के लायक ही हम नहीं रहे। देखिए बराबर 15 मिनट्स में इस जोन के नीचे एक क्लोजिंग आ गया था। ये ट्रेड यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए था, जोन के ऊपर हमारा एसएल होना चाहिए था। एसएल की तरफ वो गया ही नहीं। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, सब ब्रेक किया, और कितना प्यारा ट्रेड बना। तो एक और अच्छा ट्रेड मैं चौथा आपको आज दे सकता था, नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। कहाँ से ये ट्रेड प्लान हुआ, आपके आंखों के सामने। 1 आवर में देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार ये टच कर रहा था। ऊपर से मैंने ये जोन ड्रॉ कर रखा था 4 आवर में, जहां कहीं भी ये ड्रॉ किया होगा 1 आवर में, 4 आवर में। इस जोन के नीचे भी क्लोजिंग था, ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोजिंग था। छोटे टाइम फ्रेम में बनता था हमारा एंट्री, जो कुछ इस तरीके से था। छोटे टाइम फ्रेम में जब फर्स्ट टाइम इसने नीचे एंटर किया, हमने एंटर कर जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट 1:3 का प्रॉफिट अब तक तो आ भी गया होता। बट कोई बात नहीं, जो ट्रेड दिया ही नहीं उसके बारे में क्या बात करना। गोल्ड क्यों गिर रहा है, क्योंकि अब डॉलर वापस से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। दिखाता हूं, ये देखो यहां से अगर डॉलर ऊपर ही चला गया ना तो मुश्किल है। और इसके लिए हमें क्या बचाएगा पता है क्या, ये जो प्रीवियस उसका हाई है ना, ये वाले, ये चार, ये 1 2 3, इस लाइन को हम मार्क करके रखते हैं। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया ना डॉलर ने, फिर तो गोल्ड और नीचे गिरना है। अभी भी गोल्ड क्यों बचा है, मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड अभी भी इस जोन को क्यों ब्रेक नहीं कर रहा है 40 को, क्योंकि वो बोल रहा है हाँ देख लेते हैं। डॉलर भाई क्या करेंगे, देख लेते हैं। अगर डॉलर भाई इसके ऊपर जा रहे हैं ना तो गोल्ड सीधा 40 को भी नीचे क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर इससे भी यहां से भी डिनाई कर गया, यहां से, तो भी डॉलर नीचे गिरेगा और गोल्ड में अच्छा खासा बाइंग आएगा। दैट इज वाई वी आर वेटिंग। टेक्नोबुल्स एकेडमी की टेलीग्राम की लिंक हमने पोस्ट की है। जिस किसी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए, जल्दी से जल्दी आप लिंक ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है, दो परफेक्ट ट्रेड्स आपको मिले थे, तीसरा ट्रेड आज हमने आपको दिया है लाइव में। 200 पिप्स हमने आपको कमा के दिए हैं। और ऐसे ही रोज अच्छे अच्छे ट्रेड्स हम आपको वहां पर देने वाले हैं। यूरो यूएसडी कुछ खास यहाँ पे, यूरो यूएसडी तो बहुत स्लो पैर है बाबा, तो उसमें कुछ खास काम करने में मजा नहीं आता है। सिल्वर, सिल्वर में मैंने आज ये एक ट्रेड प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा, और आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पे मैंने बताया था, जब तक 800 यानी कि 80 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं देगा तब तक बाय नहीं करना है। ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन आज मैंने लिख कर दिया था। 800 के ऊपर जब तक बाय नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा, तब तक बाय नहीं करना है, ये मैंने दिया था। और मार्केट उसके ऊपर आया नहीं, ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं, और उसके बाद में देखिए कितना तगड़ा वो गिर चुका है।
और ये ट्रेंड लाइन भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ड्रॉ हुआ है। कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया था 1 आवर में, 1 2 3 4। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इतना बड़ा 1 आवर का कैंडल बना, तब मैंने सोचा कि यार इस कैंडल के टॉप के ऊपर, ये कैंडल का टॉप आपको दिख रहा है 80100, यानी कि 107। मैंने सोचा इस कैंडल के ऊपर अगर बाय आया ना तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा। थॉट प्रोसेस क्या थी, मार्केट ऐसे जोन को रिएक्ट कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, बार बार ट्रेंड लाइन तक आ रहा था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया। एक्सपेक्टेड ये था कि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करके ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ये ट्रेड हमने प्लान किया था। अनफॉर्चुनेटली मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं, वापस से ट्रेंड लाइन में घुस गया और वापस से उसने तो डिनाई ही कर दिया। तो सिल्वर, और ऑब्वियसली सिल्वर भी जो है उसका जो ये करेंसी है, XAG यानी कि सिल्वर, आगे का जो उसका कोड करेंसी है वो तो डॉलर है। तो जब डॉलर ही बढ़ गया तो ये क्यों ऊपर जाएगा, तो ये ट्रेड ऑब्वियसली गलत था। लेकिन लकीली ये ट्रेड में हमने एंटर ही नहीं किया क्योंकि हमारे डेजिग्नेटेड प्राइस के ऊपर नहीं आया था। और यही बात हमने टेलीग्राम चैनल पर बताई भी थी कि मार्केट में हमें एंटर नहीं करना है जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये ट्रेड नहीं बना, इसे हटा देते। अब अगर, अरे डॉलर अच्छा खासा ऊपर घुस रहा है बाबा, इसीलिए सब कुछ गिरने की कगार पर है। देखिए ये लाइन हमने मार्क कर रखी है, मैं उसे थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। लेट्स सी यहाँ पर डॉलर क्या करता है। अब थोड़ा सा हम रुकते हैं, देखिए 61 ऑलमोस्ट हमारे 200 पिप्स लेने के बाद, एक सक्सेसफुल ट्रेड देने के बाद ऑलमोस्ट ये गिरने की तैयारी में है। अगर इसका ऐसे ही हिट हो गया तो मैं इसे सक्सेसफुल ट्रेड मानूंगा, हटा ही दूंगा इसे। और अगर डॉलर यहां से गिरने की कोशिश कर जाए तो हम सिल्वर में भी एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 1 डे, दिस इज RBR यानी कि रैली बेस रैली जोन। देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा रैली बना, फिर एक बेस कैंडल, फिर रैली बना। तो यहाँ पर एक बाइंग जोन यानी कि उसको डिमांड जोन बोल सकते हैं। बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे है इसी हिसाब से। बट अब क्या हुआ है, इस जोन को भी उसने ब्रेक किया है। इस जोन पे उसने कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दिया ही नहीं, कोई खास बाइंग सिग्नल नहीं। ये कैंडल जब ऐसे क्लोज होगा ना, तो इसका मतलब क्या होता है, कितने सारे बायर्स आए होंगे और इमीडिएटली डिनाई कर गया। ये ट्रेंड लाइन भी हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है फिलहाल हमारे। बिगिनर के लिए एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हिमांशु सर ने पूछा है। मल्टीपल ट्राई करें या सिंगल। सर जी सिंगल का प्रॉब्लम क्या है, आप अटक जाओगे। लोगों को लगता है गोल्ड से ही ट्रेड करने में हमें साइकोलॉजी पता चलेगी। मैं बोलता हूँ उल्टा है, आप डॉलर सीख लो। डॉलर अगर आपके फेवर में काम कर रहा है, यानी कि अगर डॉलर को आप एनालाइज करना सीख चुके हैं, इसे हटा देते हैं यार, ये बहुत बीच में आ रहा है, गंदा दिख रहा है। अगर आप डॉलर को एनालाइज करना सीख चुके हैं तो डॉलर रिलेटेड जितने पेयर है दो तीन तो आपको आ ही गए फिर। जैसे आज देखिए ये इतना बड़ा कैंडल बना है ना 1 आवर में, ये बना है डॉलर में, डॉलर उसके एक जोन से ऊपर उठ गया तो उसने गोल्ड के पूरे जोन पे गिरा ही दिया, जोन टू जोन गिरा ही दिया नीचे गोल्ड को। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको डॉलर आ गया तो आपको दो तीन चीजें आ गई, आपको सिल्वर आ गया, ये आ गया। तो इसीलिए क्या करो, एक पेयर पकड़ना आई अंडरस्टैंड अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट उसकी जगह पे आप डॉलर को थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे, डॉलर एनालिसिस को अपने, तो आपको सिल्वर भी आ जाएगा अपॉर्चुनिटी, गोल्ड भी आ जाएगा। उसी के साथ साथ आपको BTC भी आ जाएगा क्योंकि BTC का भी तो कोड करेंसी डॉलर ही है। ये तीनों चीजें गिरी ना आज, क्यों गिरी, क्योंकि इनको देने के डॉलर देकर खरीदना पड़ता है ना इनको। BTC को भी डॉलर देकर खरीदना पड़ता है, गोल्ड को भी डॉलर देकर खरीदना पड़ता है। सिल्वर का नाम सिल्वर है बट यहाँ पर देखिए पूरा नाम क्या है, XAG टेक्निकल नाम, और USD। हर एक चीज देखकर मतलब खरीदने के लिए डॉलर देना पड़ता है। जब डॉलर महंगा हो गया, डॉलर ऊपर भाग गया, ये तीनों चीजें गिर गई। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटेज।
इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ये है हमारे डॉलर भाई साहब, डॉलर भाई साहब पॉजिटिव आ गए अच्छे खासे। गोल्ड भी 3% गिरा दिया, बीटीसी भी 3% गिरा गिरा दिया, सिल्वर भी 3% गिरा दिया। समझ रहे हो आप हिमांशु सर, आपके लिए स्पेशली, इफ यू अंडरस्टैंड डॉलर बेटर, तीन पेयर भी आप अच्छे से काम कर सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कोई जरूरत नहीं है सिर्फ एक ही ट्रेड को एकदम लॉयल रहने की। डॉलर समझ लो, उसके अपोज में बाकी जितनी चीजें वो भी समझ जाएंगी। ये अभी जो मैंने बताया लॉजिक, बाकी लोग, हिमांशु सर रिप्लाई कर रहे हैं, मैंने उनका नाम लिया, बाकी लोगों के क्या ये चीज समझ में आई है कि क्यों डॉलर को मैं इतना वैल्यू देता हूँ, चेंज को मैं हटा देता हूँ। बाकी भी लोग जो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, क्या ये लोगों को, अभय सर सेइंग यस, बाकी लोगों को भी ये चीज पसंद आई, समझ आई क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सूरज सर इज सेइंग यस, ग्रेट। तो इसीलिए एक जगह पे स्टिक रहने की जरूरत नहीं। हाँ, 25-25 पेयर्स एनालाइज करने वाले दोस्त है मेरे, और कहीं पे प्रॉफिट नहीं बनता है, पॉसिबल ही नहीं है बनाना। इतनी चीजों पर कंसंट्रेट करना ही क्यों है? देखिए ये गिरने की कोशिश क्यों कर रहा है अभी भी, ये भाई साहब यहाँ पर डिनाई कर रहे हैं। मैंने बोला ना, यहाँ से क्या करेंगे वहां पे मैटर करेगा। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द स्ट्रेटेजी इफ फ्रॉम हियर, सॉरी ये गलत ही हुआ है, इसे डिलीट करते हैं। इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, सेंटर में आया, सेंटर तक आया, तोड़ा, वापस सेंटर में गया, बट नीचे ही ब्रेक अगर कर गया तो हम गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर यहां से ऊपर ब्रेक कर गया तो हमें गोल्ड में नीचे जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर वेटिंग इन केस इफ दिस डिनाइज, इस जोन के नीचे तगड़ा रेड कैंडल आ गया ना, तो ये परफेक्ट, यहां से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है सिल्वर में। लॉन्ग पोजीशन, कुछ यहाँ से हमारा अपॉर्चुनिटी बनेगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा आई नो, बट एटलीस्ट 1:1 का रेशियो तो हमें मिल जाएगा। इस जोन के ऊपर तो गोल्ड का, सिल्वर का प्राइस निकल ही जाएगा, कुछ इस तरीके से। और यहां तक तो टच करने का मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई है ना उसका, 1:2 का एक अच्छा ट्रेड हमें मिल जाएगा। कब मिलेगा दोस्तों? जब डॉलर इस जोन के नीचे क्लोजिंग देगा, तब, तब तक हम वेट करेंगे। यू गिव सम गुड अपॉर्चुनिटी, तो मतलब आप बता रहे हो अच्छी अपॉर्चुनिटी दो, या ये बता रहे हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हो राकेश सर? राकेश सर कह रहे हैं मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अरे मैं बहुत फनी हूँ सर, ये तो टीचिंग में अटक गया हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं, बट बहुत अच्छा लगता है जब आप इन्वॉल्व होते हो सारे के सारे। सूरज सर कह रहे हैं कम से कम कितने पेयर पे ध्यान रखना चाहिए सर? मिनिमम आई वुड सजेस्ट, अगर आपको अच्छा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, सॉरी अच्छा ट्रेडिंग का रिटर्न चाहिए, मैक्सिमम 4 से 5 पेयर्स आपको देखने, मैक्सिमम। मिनिमम आप एक से भी कर सकते हो काम, बट मैक्सिमम 5 के ऊपर मत जाओ। ये गोल्ड भी मैंने क्यों 3 रखे पता है? यहाँ पे आप देखिए, ओनली डॉलर हम ट्रेड नहीं कर रहे, डॉलर से हमें क्या ट्रेड करना है देखना है, तो ये तो हटा दो आप, डॉलर हट गया। बचा क्या? एक्सएयू 1, बीटीसी 2, सिल्वर 3, US 100 4, और यूएसडी जेपीवाई 5। 5 ही ट्रेड में काम करता हूँ। यूरो यूएसडी मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, बहुत मतलब बहुत स्लो चलता है ये पेयर, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला करेंसी है ये। तो बहुत बार इसके बारे में सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने इसे ऐड कर रखा है। बट मैं 4-5 जगह पे ही काम करता हूँ, तो क्यों मैंने ये बाकी सब ऐड कर रखे? क्योंकि मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके रखता हूँ। जैसे गोल्ड का जो फर्स्ट है, यहाँ पर जो एनालाइज मैंने किया होगा, ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे किया होगा। देखो यहाँ पर 4 आवर एफवीजी होगा, डे का एफवीजी होगा, कुछ होगा। उसके बाद जो है वहां पर छोटे टाइम फ्रेम से मैं एनालाइज करूंगा, उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कर दूंगा। इसीलिए मल्टीपल ड्राइंग्स या फिर ये सब मैं बना के रखता हूँ। बट 4 से 5 ट्रेड्स इज मोर देन इनफ। बीटीसी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये जोन को टच कर जाएगा, परफेक्ट एंट्री था यार, ये स्नाइपर एंट्री और एक बन गया रहता, पता है?
ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस जोन के नीचे, और इस जोन के नीचे उसका ऊपर जस्ट ये 1:4 परफेक्ट एंट्री बना रहता। बहुत तगड़ा एंट्री हमने मिस किया है आज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर इसे कैच करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग विथ डॉलर? कोशिश तो वो कर रहा है तोड़ने की नीचे, बट हमें कंफर्म एटलीस्ट एक 15 मिनट वाला या 5 मिनट वाला ही सही, बट एक कंफर्म रेड कैंडल चाहिए। ये 10 मिनट जो है आखिरी कितना बजा है, 8 बजा है ऑलमोस्ट, हम भी एक 8:30 8:25 के आसपास सेशन क्लोज करते हैं। तो ये 10 मिनट हम रुकते हैं विदाउट एनी ट्रेड, वी विल जस्ट वेट एंड सी। इसने नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो सिल्वर उठा लो, गोल्ड उठा लो, तब तक नहीं, तब तक वी विल वेट। तब तक कोई आपको सवाल होगा, कुछ और पूछना होगा, कोई और पेयर आपको जानना है तो जरूर पूछिए, वी विल टेल। हेलो सर, कितने पैर देखने हैं? अच्छा, ज्यादा पैर रखने से कंफ्यूजन होता है। यस सर, नॉट एग्जैक्टली कंफ्यूजन आई वुड से, बट ज्यादा पैर रखने का एक ये क्या हो जाता है कि इधर ट्रेड करूँ या उधर ट्रेड करूँ, बिकॉज हम तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि ऐसे बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स लेके बैठे, वी हैव स्मॉल अकाउंट्स। तो अपने को कंफ्यूजन कम चाहिए, इसलिए फेवरेट पेयर बनाओ। और क्या हो जाता है, ये जो आपके आंखों के सामने है ना, मैंने किया हुआ मार्किंग, ये मैंने 1 सवा हफ्ता पहले किया होगा। अगर 100 चीजें ऐड करूंगा तो 100 एनालिसिस करने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे एनालाइज करने की अब जरूरत नहीं, नाउ आई वेट। गिरा है ना, मुझे डॉलर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है डॉलर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है शायद से। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी हमारा जो ट्रेड बन चुका था उसको भी वो एग्जिट कर रहा है। कोई बात नहीं, हमारा तो ये ट्रेड प्रॉफिटेबल ही है, 200 पिप्स हमने ले लिए है इसमें। मैं खुद चाहता हूँ कि हमें इतना टाइम हो दोस्तों, इतना आप पे कॉन्फिडेंस आए आपको मुझ पे, कि आप अकाउंट्स ओपन करके बैठो और मैंने बोला बाय की बाय करो, मैंने बोला सेल की सेल करो, और वो आएगा टाइम। ओवरऑल पिप्स अगर हमने कैलकुलेट किए अब तक के 5 6 सेशंस में, तो वी हैव अर्न मोर देन 2000 पिप्स, सब मिला के मैं बोल रहा हूँ। तो काफी अच्छा हमारा ट्रेडिंग जर्नी रहा है आपके साथ। आई होप ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे। ऑयल किसी ने पूछा है, एनालाइज करना है उन्हें, एक नजर मार लेते हैं। ऑयल, आई आई नेवर ट्रेड ऑन ऑयल। ऑयल का ये क्या है सर अपना, क्या कहते हैं हम, नॉट एनएससी, उसका टेक्निकल टर्म बताइए मुझे। डिनाई करे जा रहा है, यानी कि अब क्या हो रहा है देखो, हिमांशु सर, यू अटेंडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सी, नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल आया, सॉरी रेड कैंडल आया तो ऊपर ही जाएगा। ये क्या हो रहा है, आप एक बात समझिए, आपके और हमारे जैसे बहुत सारे लाखों ट्रेडर्स देख रहे हैं इस जोन को, वो एनालाइज कर रहे हैं कि अगर डॉलर ही ऊपर नहीं जा पा रहा है यहाँ से तो टेंशन ही नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा भी डिनाई कर गया ना, गोल्ड को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है फिलहाल। यही सिल्वर में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए रेड कैंडल अचानक से ग्रीन बन गया, क्यों? सबको लग रहा है भाई डॉलर नहीं ऊपर जाएगा। सो इसीलिए ये आखिरी के 5 मिनट रुकते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया तो डेफिनेटली एंटर कर जाएंगे सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। ये भी एक बार देखते हैं कि क्या बाइंग सिग्नल, यूएस ऑयल ने आपको प्रीवियसली पास्ट में लॉस दिया है, अब पास्ट में हम नहीं थे ना सर आपके साथ। अभी टेक्नोबुल्स आया है तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट करवा के ही देंगे उससे।
तो हिमांशु सर, दिस इज हाउ वी स्टार्ट ट्रेडिंग। यस। किसी ने तो पूछा है डीएक्सवाई, यानी डीएक्सवाई यानी कि क्या है सर? डॉलर इंडेक्स है वो। डीएक्सवाई आपको दिखता होगा, दैट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मतलब डॉलर की वैल्यू क्या है। डॉलर इंडेक्स जहां कहीं पर भी है वहां पर वो अपोज में ट्रेड्स आपको देखने वो ज्यादा मदद करेगा। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आपको वो मदद करता है सर जी, बाकी कुछ नहीं। हिमांशु सर, दिस इज हाउ वी स्टार्ट ट्रेडिंग। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, डे डे में। देखते हैं क्या हो रहा है, प्रीवियसली कुछ है क्या, बट अभी क्या हो रहा है यूएस का। जस्ट अ मिनट। फिलहाल जो ओवरऑल सिचुएशन है अपने वर्ल्ड का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो एनालिसिस करना भी जरा मुश्किल है। स्टिल वी विल सी कि कोई एनालिसिस के ऑप्शंस हमारे पास है क्या। चलो यहाँ पर सबसे पहले आ गया ये। यहाँ पर ये जो जोन बने थे, रैली, बेस कैंडल, उसके पास ड्रॉप, तो ये हमें मार्क करना है। और इसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्विकली इस एक बड़े जोन को मार्क करेंगे। इसे खींच देंगे यहाँ पे। सी, अगर आपने बाकी कुछ नहीं इतना भी एनालाइज किया होता, 1 वीक रैली, बेस, ड्रॉप, सॉरी, सप्लाई जोन, हिमांशु सर इतना भी अगर आपने मार्क किया होता, इसे हम लॉक करते, तो भी क्या होता, यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम डिनायल आएगा ना, अब ये वीक की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक यहाँ पर आया, अब मार्क किया, और क्या है, इसके बाद है हमारा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है कैंडल, ये बड़ा सा कैंडल, यहाँ पर टॉप है इस कैंडल का, यहाँ पर है बेस, यहाँ पर हमारा बना होता क्या, एक, इसे हम कहते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। अब इसे मार्क करने के दोनों तरीके मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले एफवीजी वाले को हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देंगे, ब्लू कर देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो एफवीजी अगर मार्क किया है तो ऊपर के कैंडल का सिर्फ विक मार्क करते हैं, अनलॉक, ओनली विक। अब इसी को हम क्या करेंगे पता है, स्लैश, ये हमारे लिए क्या है पता है, हाई सेल लिक्विडिटी जोन। अब इसे हमने मार्क किया, इस बड़े कैंडल को यहां पर हमने लिख दिया 1 वीक एफवीजी सप्लाई। एक्चुअली एफवीजी का मतलब ही सप्लाई जोन होता है, तो एफवीजी फेयर वैल्यू गैप डाल दिया। अब हमने ये हिमांशु सर, हाउ डिड वी ट्रेड इन यूएस 100? 1 आवर में आते, व्हाट वी डिड, एफवीजी मार्क किया, एफवीजी के ऊपर लिक्विडिटी जोन मार्क किया, और एफवीजी पे नहीं ट्रेड किया, लिक्विडिटी जोन में जाने दिया, और उसके बाद सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढा। ओके। यूएस ऑयल में भी क्या करना चाहिए था हमें, कहाँ गए मार्किंग यूएस ऑयल के, क्यों हैंग क्यों हो रहा है? यूएस ऑयल में भी हमें क्या करना चाहिए था, एफवीजी को हमें मार्क नहीं करना था। एफवीजी के ऊपर ये जो है ना, यहां से इसके आसपास हमें एक सेल ट्रेड बनाना था, ऐसा। क्वाइट फ्रैंकली इसमें मार्केट अब तक आया ही नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम 15 मिनट में जब कभी इसमें डिनायल आया होगा ना, उस डिनायल के टाइम पे आप ये सेल वगैरह कर सकते थे। देखो यहाँ पर ये एफवीजी के पास गया था, और एफवीजी से यहाँ से इस जोन को टच करने से दो बड़े सेलिंग कैंडल्स दिखा दिया ना, तो यहाँ से भी आप एक सेल ट्रेड ले सकते थे।
और एक अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग बन सकता था अपॉर्चुनिटी, और एक तगड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाता। अब आप कहेंगे चलो सर ये तो पुरानी बातें हुई, अभी का बताओ। अभी का भी बता देंगे। उससे पहले लेट्स गेट बैक टू व्हाट डॉलर भाई साहब, क्योंकि हमारी डॉलर की कैंडल अब भी क्लोज हुई है 15 मिनट्स वाली। अब डॉलर वापस से नीचे आने की कोशिश करता हुआ, और डॉलर ऊपर आ रहा है का मतलब सिल्वर यहाँ पर छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कंफर्म यहाँ पर बाइंग नहीं दे रहा है, बट छोटा सा ट्रेड फिर भी हम आपको दे रहे हैं सिल्वर में। अगर किसी को बाय अपॉर्चुनिटी चाहिए है, यू कैन। 1:3 का यहाँ पर ऑलमोस्ट रेशो बन रहा है, यहाँ तक भी अगर उसने पकड़ लिया तो इफ यू वांट यू कैन। गोल्ड 55 का हमारा स्टॉप लॉस जो हमने दिया था उस जोन को तो नहीं उड़ाया, बट फिर भी कोई स्ट्रांग बाइंग नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग सेलिंग नहीं है स्टिल। जिसको छोटा मोटा बाइंग करना है ना गोल्ड में, वो ऐसा एक बाय कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। नाउ वी विल जस्ट इरेज दीज एंट्रीज। और यही जो ट्रेड था, अगर आप भी बाय कर रहे हो आप, तो ये जो सेल स्टॉप है वो थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आ जाएगा। वो आएगा ऑलमोस्ट 33, 35। बहुत नीचे हो गया ना, इतना तो नीचे कोई रुकेगा नहीं। चलो 50 तक आपको मैं दे देता हूँ एसएल, जहां है वहां से। और इस बार कम से कम पहला टारगेट है 94, और ऊपर का टारगेट है आपका 20। ऐसा अगर किसी को बाइंग करना है सिल्वर में भी और गोल्ड में भी, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो दोस्तों। गौरव सर एसएमसी सिखाना, मैं जो बात कर रहा हूँ वो 100% एसएमसी ही है। एफवीजी कॉन्सेप्ट हो गया वगैरह। बट क्या हो जाता है, एसएमसी पूरा सिखाना सिर्फ लाइव में तो पॉसिबल नहीं है। एंड ऑब्वियसली वी कंडक्ट द लाइव, सो दैट आपको मैं कन्विंस कर सकूँ कि सर क्लास ज्वाइन कर लो, तो डेफिनेटली क्लास में आ जाओ, आपको 100% सिखा देंगे। DXY डिनाई करते हुए अगर अच्छा खासा डिनायल दे दिया 5 मिनट्स में, तो दिया ही होगा शायद से। हाँ देखो 5 मिनट्स में थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है। एटलीस्ट ये यहाँ तक भी आ गया ना दोस्तों। कहाँ गया? यहाँ से ये यहाँ तक भी आ गया और फिर ऊपर भाग गया, तो भी अपना अच्छा खासा टारगेट अचीव हो जाएगा गोल्ड में। सी, थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं, बट गोल्ड थोड़ा थोड़ा तो पॉजिटिव हो रहा है। तो जिसे एंटर करना है जरूर कर सकते हैं, गोल्ड कुछ बुरा है नहीं फिलहाल एंटर करने के लिए। सिल्वर भी देखिए वहां से जहां से हमने कहा था, थोड़ा तो बाइंग की तरफ जाने के चांसेस है। आपको तो इतना रुकना भी नहीं है, मुझे खुद पता है, आप कुछ 200 पिप्स लेते नहीं हो। बट फिर भी छोटे छोटे ट्रेड्स के साथ, स्कैल्प करने के साथ आप कमा सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू ऑयल। व्हाट विल हैपन इन ऑयल सर जी? थोड़ा सा हमें फिर अगर डे और इसमें कुछ नहीं मिला है, तो 4 आवर में कोई जोन मिल रहा है क्या, देखेंगे। मिल रहा है, वो जोन क्या है? एक ही है मेरे आंखों के सामने, एक सिंपल ट्रेड यहाँ पर मैं आपको दिखता हुआ दिखा रहा हूँ। 4 आवर में यूएस ऑयल में ये वाला जोन है। 4 आवर सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्यों बोल रहे हैं? जब कभी प्राइजेस यहाँ पर आ रहे हैं, वहां से डिनाई कर रहे थे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है, यहाँ पर बन चुका है फिलहाल डब्ल्यू पैटर्न, कुछ इस तरीके से। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब क्या होगा, डब्ल्यू यानी कि कहाँ तक जाता है, नेकलाइन तक जाता है, उसे ब्रेक भी करता है दोस्तों, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर भागता है, फिर वो यहाँ तक आ सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिल्वर, मेरे हिसाब, सॉरी, यूएस ऑयल। तो अगर आपका कैपेसिटी है कुछ इस तरीके से बड़ा ट्रेड करने का, बिकॉज ये 4 आवर का है, तो यू जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। यहाँ से हम काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑलरेडी 200 पिप्स तो हमने कमा लिए हैं आज, और देखिए वापस से ऊपर भागते हुए, यानी कि फिर से हमारा वही प्रॉब्लम, फिर से गोल्ड नीचे ऊपर नीचे ऊपर। बट अगेन जो सिखाया है वो याद रखिए, सिंपल है। हिमांशु सर, अभय सर, जितने कितने लोग नए आए हैं, हमारे गौरव सर तो एक्सपीरियंस्ड है वैसे भी, बट स्टिल वन सिंपल थिंग जो मैं हमेशा करता हूँ,
वी एनालाइज डॉलर, डॉलर डिनाई होगा, गोल्ड ऊपर भागेगा, गोल्ड ऊपर भागेगा, सिल्वर भागेगा, सिल्वर भागेगा, बीटीसी भागेगा। बीटीसी में तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड बनता ही है बाइंग का, बट मैं दे इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा सेलिंग है और बिटकॉइन एक पॉइंट के बाद लॉजिक छोड़ देता है, कुछ भी करता है। इसे मार्क क्यों किया था वैसे, हमने लिखा नहीं है। पूरा डे में किया था अगर। इसका मार्किंग, इस जोन का मार्किंग क्यों किया है वो दिख नहीं रहा है मुझे। बट अगर ये यहाँ पर एंटर हुआ है तो इस जोन के थोड़ा सा सेंटर में आने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सेंटर में आने के बाद बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, अभी है वहां से नहीं, सेंटर में आने के बाद। तो एक गोल्ड का भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं आपको देकर रखता हूँ। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, भले ही हम अपना एनालाइज करने के बाद आपको ट्रेड्स देते हैं, बट आप आपकी कैपेसिटी और आपके रिस्क टेकिंग के हिसाब से ट्रेड लिया कीजिए। सिर्फ मैंने या किसी और ने सजेस्ट किया है तब आप ट्रेड मत ले। आपका भी एनालिसिस उसमें रहने दे। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो आप मुझे 1 रुपया देने नहीं वाले हो, सिमिलरली जब लॉस होगा तब आप ब्लेम भी नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम मिलकर एनालाइज करना सीखें और उसके बाद हम अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकालें, दैट्स इट। चलिए दोस्तों, कितना एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है, 8:21। अगले 4 मिनट में ये सेशन क्लोज करते हैं, जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा वी विल क्लोज द सेशन। जितने लोगों ने ट्रेड करके पैसे कमाए कॉन्ग्रेचुलेशन, जो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं ऑल द बेस्ट। जरूर एक्टिव रहिए हमारे साथ टेलीग्राम पर। ये जो बड़ा जोन है ना सर जी, यूएस ऑयल में हिमांशु सर, इस बड़े जोन में 15 मिनट्स कैंडल पे आप आइएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 4 आवर पे आइए आप US 100 के, सॉरी यूएस ऑयल के। ये दो विक मार्क कर लीजिए। ओके, विक मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये विक यानी कि ये बॉडी नहीं, उसके ऊपर का हिस्सा मार्क कर लिया। अब आइए 15 मिनट पे, और अब मैं क्या बता रहा हूँ शांति से समझिए। 7 मिनट बाकी है। अगर ये 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो इस जोन में यहां तक वो आएगा ही आएगा। तब आप क्या कीजिए, इस कैंडल को जहां कहीं भी क्लोज हो रहा है, इस कैंडल के नीचे, ये वाले कैंडल के नीचे आपका SL, और ऊपर आपका यहां तक टारगेट। ये है पहली बात। अगर ये नहीं हुआ और यहां से डिनाई कर गया नीचे तक, वापस से इस जोन के अंदर गया ही नहीं, यहां से डिनाई हो चुका है, तो यहां पर आप कीजिए, यहाँ नीचे का ही तो क्लोज होगा ना अच्छे रेड कैंडल के बाद, तो ये जो है ना बड़ा सा विक मेरा कर्सर है वहां पर, वहां तक मार्केट आएगा और जोन के थोड़ा सा नीचे तक SL 1:4 का टारगेट। सो ये दोनों ट्रेड्स में क्या करता हूँ, ऐसे यहाँ पर मार्क कर रखता हूँ। लेट्स सी क्या आपके फेवर में जाता है। अगर आपको इसी में ट्रेड करना है तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है यहाँ पर। बट ठीक है, अच्छा सा सेशन। 200 पिप्स हमने रनिंग इसमें बुक कर लिया आपके सामने। क्यों कंफ्यूजन है देख रहे हो आप, डॉलर भाई साहब नहीं बता रहे ऊपर जाना है कि नीचे, इसलिए रुक गया है सब कुछ अभी। और इतना होने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा बहुत जब गिरता है मार्केट तब थोड़ा सा खुद को वो आइसोलेट करता है, रुक जाता है थोड़ी देर, तो रुकने दीजिए, कंफर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हर रोज हम ऐसे ही 7 बजे हमारा लाइव सेशन करते हैं। 7 बजे आप कल भी हमारे साथ जुड़िए सभी लोग। अगर किसी को बिटकॉइन में ट्रेड करना ही है इस जोन में, तो इसे नीचे आने देने के बाद ट्रेड कीजिए। हाफ जो प्राइस है अभी जहां पर है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल जब आएगा, यूजुअली ऐसा होगा कुछ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे, और ग्रीन कैंडल जब आएगा पहला,
उसके बाद ट्रेड कीजिएगा, ऊपर जाएगा। चलिए दोस्तों, वी विल क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, आप हमारे साथ बने रहे। 200 पिप्स हमने कमाए। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम ये करेंगे तो अब सभी लोग ट्रेड करेंगे एक साथ, तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा प्रॉफिट्स बुक होंगे। टिल देन बाय, कल मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच। हिमांशु सर रेगुलर जो ज्वाइन करने वाले हैं, राउत सर, साहिल सर, एवरीवन, अभय सर, थैंक यू सो मच। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट जो ट्रेड कर रहे हैं। आई एम स्टॉपिंग द सेशन राइट नाउ।